हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज में। स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के करंट अफेयर्स के सेशन यानी कि 27 मार्च के डेली सीए। क्वेश्चन नंबर 1, रिसेंटली इंडिया हैज स्टार्टेड द फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑफ एंथोरियम फ्लावर्स फ्रॉम विच स्टेट? हाल ही में भारत ने किस राज्य से एंथोरियम फूलों का पहला निर्यात शुरू किया है? पहले हम देख लेते हैं एंथोरियम फ्लावर्स हमारे मिलते कहाँ है। बेसिकली ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पाए जाते हैं और मोस्ट स्पेसिफिकली देखा जाए तो मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम में ये एंथोरियम फ्लावर्स का फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं। और ये एक्सपोर्ट कौन सी कंट्री को हम कर रहे हैं? एंथोरियम फ्लावर्स सिंगापुर को हम कर रहे हैं एक्सपोर्ट। पहली बार इन फ्लावर्स का एक्सपोर्ट हो रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और एंथोरियम फ्लावर्स की इंपॉर्टेंस क्या है? ये ऑर्नामेंटल फ्लावर्स के तरीके होते हैं, साज सजावट के काम में आते हैं। और ये एक्सपोर्ट करा कौन रहा है? तो अपेडा के द्वारा, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, मिजोरम में उगाए गए एंथोरियम फूलों की उच्च गुणवत्ता के कारण भारत ने इनका पहला निर्यात शुरू किया है, जिससे स्थानीय किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच मिली है। ठीक है, इससे क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक हमें पहुंच मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट प्रेजेंट इंडिया एज एट विच पोजीशन इन द वर्ल्ड इन कोल प्रोडक्शन? वर्तमान में भारत कोयला उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, सेकंड पोजीशन। ठीक है, इंडिया सेकंड टॉप प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है कोल का। ठीक है, और अगर रिजर्व्स में हम देखा जाए तो रिजर्व्स में इंडिया का 5th पोजीशन है। नंबर 1 पे आता है यूएस, नंबर 2 रशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, चाइना, देन नंबर 5th पे आता है इंडिया इन टर्म्स ऑफ रिजर्व्स। और प्रोडक्शन और कंजम्पशन पे सेकेंड रैंक, नंबर 1 पे चाइना। अभी हमने रिसेंटली 1 बिलियन टन का कोल प्रोडक्शन किया है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कोल हमारे लगभग 55% ऑफ एनर्जी मिक्स पे कंट्रीब्यूट करते हैं और लगभग 74%, 74% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हम कोल से करते हैं। ठीक है, 74% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently where was the much awaited Jal Shakti Abhiyan Catch the Rain 2025 launched on World Water Day? हाल ही में विश्व जल दिवस पर बहुप्रतीक्षित जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का शुभारंभ कहाँ किया गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा में ये अभियान को लॉन्च किया गया था, कैच द रेन। वर्ल्ड वाटर डे हम कब मनाते हैं? 21 मार्च को मनाते हैं, 22 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे। और इस बार का थीम क्या है? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन इस बार का थीम है, ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। हरियाणा में विश्व जल दिवस के अवसर पर कैच द रेन अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण करना और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, for whom has the Prime Minister's scheme PM Yuva 3.0 been launched recently? हाल ही में किसके लिए प्रधानमंत्री की योजना पीएम युवा 3.0 शुरू की गई है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यंग ऑथर्स। यंग ऑथर्स के लिए पीएम युवा को लॉन्च किया गया है। इनका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। यंग ऑथर्स के लिए बेसिकली अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो आप इसके अंदर रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, और ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है पीएम युवा की? नेशनल बुक ट्रस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इसका थीम क्या है पीएम युवा का? कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन नेशन बिल्डिंग। और 3 थीम्स है इसके बेसिकली, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन नेशन बिल्डिंग, दूसरा थीम है इंडियन नॉलेज सिस्टम, तीसरा है मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया है, जिससे वे अपने साहित्यिक कौशल को विकसित कर सके और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज ए स्टार विमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी कैंपेन बीन लॉन्च्ड फॉर विमेन रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए स्टार विमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी अभियान शुरू किया गया है? करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में इसे लॉन्च किया गया है स्टार विमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी। किस लिए इसे लॉन्च किया गया? महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थीम ऑफ वर्ल्ड पोएट्री डे? निम्नलिखित में से विश्व कविता दिवस 2025 का थीम क्या है? थीम है इस बार का
पोएट्री ब्रिज फॉर पीस एंड इंक्लूजन, ठीक है, शांति और समावेशन के लिए कविता का सेतु। और पोएट्री डे हम सेलिब्रेट कब करते हैं? 21 मार्च को करते हैं, 21 मार्च वर्ल्ड पोएट्री डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently the Maharashtra government has announced the construction of grand memorial of Chhatrapati Shivaji Maharaj in which city of उत्तर प्रदेश? हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक के निर्माण की घोषणा की है? सो कहाँ पे ये भव्य स्मारक बनने जा रहा है? आगरा में। आगरा में बनने जा रहा है भव्य स्मारक छत्रपति शिवाजी महाराज जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडेशन डे ऑफ बिहार स्टेट वॉज सेलिब्रेटेड, ठीक है, हाल ही में बिहार राज्य का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 113, ठीक है, 113 बिहार दिवस मनाया गया इस बार। किस दिन मनाते हैं हम बिहार फाउंडेशन डे? 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज बिहार फाउंडेशन डे। और 22 मार्च 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर के स्वतंत्र राज्य बना था बिहार, इसलिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं एज अ फाउंडेशन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज पर्पल फेस्ट 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? हाल ही में पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति भवन। पर्पल फेस्ट हम किस लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं? दिव्यांगजनों को सशक्तिकरण करने के लिए और उनके समावेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, दिव्यांगजनों के लिए है ये बेसिकली पर्पल फेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट वॉज वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया गया? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 20 मार्च। 20 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। इसका उद्देश्य क्या है? दंत स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। इन विच सिटी विल इंडिया होस्ट द 11th एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप इन अक्टूबर 2025? सो अहमदाबाद में होने जा रही है हमारी एशियाई तैराकी चैंपियनशिप, ठीक है, याद रखिएगा 11th एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हो रही है? अहमदाबाद में हो रही है, जिससे तैराकी खेल को देश में बढ़ावा मिलेगा ऑफ कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वॉज द इंडिया नेपाल लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? हाल ही में भारत नेपाल साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मथुरा, ठीक है, मथुरा में आयोजित किया गया भारत नेपाल साहित्य महोत्सव। Recently, C. has collaborated with which IIT institute to develop an AI-powered chatbot for disaster warning and emergency applications? हाल ही में C. ने किस IIT संस्थान के साथ मिलकर आपदा चेतावनी और आपातकालीन अनुप्रयोगों के लिए AI संचालित चैटबॉट विकसित किया है? सो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी IIT दिल्ली, ठीक है, C. और IIT दिल्ली ने मिलकर के डेवलप किया है हमारा AI पावर्ड चैटबॉट को डेवलप किया है, जो कि क्या करेगा? डिजास्टर वार्निंग और इमरजेंसी एप्लीकेशंस के बारे में बताएगा, ठीक है। C. क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ठीक है। ये क्या काम करता है? बेसिकली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही है, टेलीकॉम टेक्नोलॉजिकल सेंटर है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। टेलीकॉम से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और ये स्टैब्लिश कब हुआ था? 1984 में। C. ठीक है, C. और IIT दिल्ली ने मिलकर एक AI संचालित चैटबॉट विकसित किया है जो आपदाओं की चेतावनी और आपातकालीन स्थितियों में सहायता प्रदान करेगा। सो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। आई होप आपको चीज अच्छी लगी होंगी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।